मित्रों, अनंतराम शर्मा के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पंचांग के बारे में। पंचांग भारतीय ज्योतिषियों का एक कंप्यूटर है जिसमें सब कुछ अक्षांश, ऋतु, अयन, मास आदि की जानकारी होती है। पंचांग दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात पंच जमा अंग, तो इसका मतलब है कि पंचांग के 5 अंक हैं। पंचांग 5 भागों से मिलकर बना है। संस्कृत में एक श्लोक है, पंचाना अंगाना समाहारा इति पंचगाम। जब हम पंचांग के स्वरूप की बात करते हैं तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि पंचांग का उद्भव काल से आद्विधि एक ही है। पंचांग ज्योतिष शास्त्र का मेरुदंड माना जाता है। भारतवर्ष में पंचांग बनाने की परंपरा वैदिक काल से ही। वेदों में बताए गए ऋतु, अयन, मास, तिथि, वार, नक्षत्र, पक्ष, काल आदि अवयव इसका प्रमाण है कि वैदिक काल में ही प्रचलित रहे, अर्थात पंचांग वैदिक काल में ही प्रचलित रहा। पंचांग हमारे ऋषियों की देन है। भारतवर्ष में पंचांग बनाने की परंपरा वैदिक काल से ही है। अतः हम ये कह सकते हैं कि समस्त सैद्धांतिक ग्रंथों का अध्ययन हो जाने पर भी प्रायोगिक स्थल में जिसका बिना ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता भी अभाव का अनुभव करता है, तो वो है पंचांग। वस्तुतः यदि हम पंचांग को आधुनिक भाषा में कहें तो वो ज्योतिष का एक कंप्यूटर है जिसमें समस्त वर्ष का सूक्ष्म से लेकर विशाल तक का लेखा जोखा अंकित रहता है। पंचांग हमारे विविध काल में पंचांगों का स्वरूप विविध रहा। हमारे पंचांग के आरंभ में संवत्सर फल विचार क्रम से युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन इत्यादि 6 शककर्ताओं के नाम लिखे रहते हैं। उनमें से 3 युधिष्ठिर वर्ष बीत चुके हैं और 3 आगे होंगे। शक शब्द वस्तुतः एक जाति का बोधक है। विक्रमादित्य द्वारा शकों के पराजित होने के कारण शक शब्द से काल गणना आरंभ हुई। मतलब शक ईयर कब शुरू हुआ? जब विक्रमादित्य द्वारा शकों के पराजित होने के कारण शक शब्द से ही काल गणना आरंभ हुई। इसी प्रकार कलिकाल में हमारे पंचांग कैसे थे? ज्योतिष ग्रंथों और पंचांगों में कलियुग का भी उपयोग करते हैं। इस काल के चैत्रादि और मेषादि 2 वर्ष प्रचलित हैं। पंचांगों में कभी गत वर्ष, कभी वर्तमान वर्ष और कभी कभी दोनों लिखते हैं। ताम्र पत्रों में इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता, परंतु मद्रास प्रांत में कुछ ऐसे पंचांग मिलते हैं जिस पर कलिकाल लिखा रहता है। ऐसे ही विक्रम काल में पंचांग क्या था? विक्रम काल और कहाँ ये प्रचलित होता है?
विक्रम काल में पंचांग गुजरात और बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रचलित है। उन प्रांतों के लोग अन्यत्र जहाँ भी है इसी का प्रयोग करते हैं। ख्रिस्ती सन, हमारे देश में इस सन का प्रचार अंग्रेज़ों के राज्य होने के बाद हुआ। इसका वर्ष साइंस सौर है। जनवरी के आरंभ अमांत पौष या माघ से होता है। ये पद्धति 1752 ईस्वी से चली है। शक में 78 या 79 जोड़ने पर ख्रिस्ती वर्ष आता है। शक काल, ज्योतिष शास्त्र के करण ग्रंथों में यही काल लिया जाता है। ज्योतिषों के आश्रय पर यह काल अभी तक टिका हुआ है। हिजरी सन, इसकी उत्पत्ति अरब में हुई। हमारे देश में इसका प्रचार मुस्लिम काल में हुआ। मुसलमानों के गुरु पैगंबर मोहम्मद शुक्रवार की रात को मक्का से मदीना जब गए थे तब भी इस काल का हिजरी सन का प्रयोग हुआ। इसी तरह बंगाली सन, फसली सन, वैदिक काल, गुप्त काल, बल्बी काल, विलायती सन तथा इलाही सन भी होते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपने ये देखा कि पंचांग भिन्न भिन्न कालों में पंचांग का उद्भव तभी से है जब से ये ज्योतिष शुरू हुआ है और पंचांग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न रहे। इस प्रकार हम पंचांगों का उद्भव और विकास भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न रहा। आज के युग में भी भिन्न भिन्न पंचांग जैसे कि मार्टन पंचांग, दिवाकर पंचांग, काशी का पंचांग ज़्यादा प्रचलित है। तो मित्रों ये तो था पंचांग के बारे में। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ज्योतिष के अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करें। धन्यवाद मित्रों।